आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सरकटिया गांव की विद्योल्मा देवी, जो अपने पति के लापता होने के कारण पिछले 2 महीने से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, आज पुलिस जांच पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि तमाम शिकायतों और गुहार के बावजूद अब तक उनके पति मनोज भारती का कोई सुराग नहीं मिला है। क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो रही है? आइए जानते हैं पूरी कहानी हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला की इस रिपोर्ट में। कुशीनगर की नेबुआ नौरंगिया थाने के करीब 200 मीटर के फासले से 24 अगस्त 2024 की शाम सरकटिया गांव के मनोज भारती को आखिरी बार किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया। नौरंगिया घुगली मार्ग पर सिरसिया चौराहे पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन उस वक्त शायद ही किसी को पता था कि यह उनकी आखिरी झलक होगी। उनकी पत्नी विद्योल्मा देवी ने उन्हें रात भर घर लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं लौटे तो उन्होंने अपने गांव और रिश्तेदारों में हर जगह उनकी तलाश शुरू की। आखिरकार 30 अगस्त को उन्होंने नेबुआ नौरंगिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एनसीआरबी में गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई। विद्योल्मा देवी का कहना है कि पुलिस की जांच केवल कागजों तक सीमित है। गुमशुदगी के पोस्टर्स लगाए गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली गईं, लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाने के अंतर्गत सरकटिया के अंदर, और ये महिला हमारे साथ हैं, इनके बच्चे भी हमारे साथ हैं। हम इनके घर पे मौजूद हैं और इस महिला के जो पति हैं ये काफ़ी दिन से गायब हैं, जिसकी वजह से ये जगह जगह चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कब से आपके पति, आपका नाम क्या है? विद्योल्मा देवी। अच्छा, ये कब से आपके पति गायब हैं? 24 अगस्त 2024 से। 24 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, 3 महीना होने जा रहा है। 3 महीना के करीब हो गया। तो क्या हुआ इसमें? इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, गायब कैसे हुए हो? गायब हुए, घर से कोई अन्य व्यक्ति बैठा कर ले गए हैं। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ लेकर चले गए हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि कोई दरखास्त लिखवाने आए होंगे, वो अपने घर लेके गए होंगे, शाम तक अपने घर से काम कराकर शाम तक हमारे घर छोड़ देंगे। बाकी शाम तक और बिहान बजे तक हम लोग जो खबर लिए, तीसरे दिन तक से जो खबर लिए वो घर पर नहीं आए। उसी समय हम लोग जाकर थाने पर दरखास्त दिए, और दरखास्त देने में बाद से नहीं, दरखास्त देने के बाद से पहली तारीख, हम लोग 30 तारीख को दरखास्त दिए, और पहली तारीख को पुलिस ने बुलाया हमको थाने पर। हम गए, वो कहे कि आप गुमशुदगी करवाइए, हमको इतना कागज़ हमको दे दीजिए। पुलिस वाले आपको बुला के और कहे कि आप गुमशुदगी करा दीजिए। अच्छा, तो आप क्या उसमें लिखी थी? उसमें यही लिखा था कि 24 अगस्त 2024 को हमारे पति को अन्य व्यक्ति ने घर से उठा कर ले गया, और उनको कोई खबर नहीं मिला। और कह रहे हैं लोग कि ठीक है आप जाइए, हम लोग उनको पता कर सकते हैं। यानी आप जो लेटर लिखी थी वो किडनैप का लेटर लिखे थे कि हमारे पति को किडनैप किया गया है किसी व्यक्ति द्वारा, लेकिन थाने से उसको गुमशुदगी कराया गया। गुमशुदगी कराया गया। अच्छा, तो हम लोग गुमशुदगी के कागज़ दे दिए हैं, और 14 फोटो मांगे, 25 फार्मा मांगे, हम लोग दे दिए हैं। वो कह रहे हैं लोग हम थाने हम लोग ऑनलाइन द्वारा कर दिए हैं, बाकी वो थाने पर ऑनलाइन द्वारा नहीं किए हैं लोग। अच्छा, तो अभी तक क्या हुआ है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम पूछे उन लोगों से फ़ोन करके, तो कह रहे हैं लोग क्या करें, हम लोग सतुआ पिसान लेकर खोजने जाएंगे, हम लोग थाने हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे, थाने से उसको पता कर लेंगे। तो बताइए आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तो कैसे हम पता करेंगे कि सुनवाई कर रहे हैं? क्या करते थे आपके पति, कितना पढ़े लिखे थे? AA में राजनीति शास्त्र से। अच्छा, वो दरखास्त लिखते हैं। दरखास्त लिखते हैं। अच्छा, असल में ये जो घर है थाने से हमको लग रहा सिर्फ 200-300 मीटर पे है, और थाने के बिल्कुल करीब है, नेबुआ नौरंगिया थाने के बिल्कुल करीब है। इसीलिए वो दरखास्त वगैरह लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती थी लिखवाने की तो लोग इनसे दरखास्त लिखवाते थे। अच्छा, ये एप्लीकेशन वगैरह लिखते हुए आप लोगों को शुभ है कि कोई ले गया होगा एप्लीकेशन लिखवाने और ये गायब हो गए? गायब हो गए। अच्छा, तो हम लोग यही मालूम है कि जो एप्लीकेशन लिखवाने ले गए होंगे वो शाम तक हमारे घर छोड़ देंगे। तो पुलिस से आपने क्यों नहीं बताया कि फला एप्लीकेशन लिखवाने ले गए थे या कौन ले गए थे? ये सब नहीं मालूम है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को ये मालूम नहीं था। अच्छा,
तो भाई कहाँ लोग कि कोई ले गया हो तो गुमशुदगी कराइए, और गुमशुदगी से कहीं रहेगा तो पता चले जाएगा। भाई आज तक ले पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तो फिर आप थाने तक ही एप्लीकेशन दी हैं या ऊपर भी आप गई थी? नहीं, SP के यहाँ दिए थे। अच्छा। 2 बार SP के यहाँ दिए थे, 1 बार DM के यहाँ दिए थे, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दी थी? हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिए थे। बताना चाहिए ना। मुख्यमंत्री 1076 भी फ़ोन किए थे, 3 लोग आधार लगा दिए हैं लोग, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे जवाब मिला कि आप लोग को जवाब मिलेगा और जवाब देंगे लोग थाने वाला, वो आधार ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, तभी तक जवाब नहीं मिला है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं आशा में काम करती हूँ। आशा में काम करती हैं? तो 3 महीने तक तो आप आशा में काम नहीं की होंगी, क्योंकि आप यही ढूंढने में लगी हैं। हाँ जी, यही ढूंढने लगे हैं। आप बताइए कि एक महिला जो आशा बहुएं हैं और घर घर की औरतों की सेवा करती है, और एक कहा जाए कि सरकार का एक अंग है, उसके पति 3 महीना पहले गायब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनके पति को तलाश नहीं कर पाती है। और उससे बुरी बात ये कि पुलिस इनके एप्लीकेशन को जो इन्होंने दिया था कि हमारे पति को किडनैप किया गया है, उस एप्लीकेशन को बदलवा करके और गुमशुदगी का एप्लीकेशन लिखवाया गया। आप खुद सुन लीजिए, गुमशुदगी का एप्लीकेशन क्यों लिखी बहनी? आप बोल दी होती कि हम नहीं लिखेंगे, आप उस पर तलाश कीजिए, या फिर आप ऊपर गई होती? हम लोग नहीं गए थे ना वहाँ पे, खाली मम्मी गई थी। अच्छा। इनके साथ किसी मर्द को जाने का देखे लो कि कोई मर्द नहीं आ रहा, ये लेडीज़ है, इसके वजह से इनको जैसे बोलते गए लो वैसे ये करती गई। अच्छा। हाँ, इनसे गुमशुदगी की तलाश के लिखवाए लो, ये लिख दी। मजबूरी में थी, मान लीजिए इनके साथ कोई मर्द नहीं है, होशियार आदमी कोई था ही नहीं, लेडीज़ देखे लो जैसे जैसे बोले लो वैसे वैसे ये करी। आज तक कोई सुनवाई नहीं करते हैं लोग, बस आएंगे लो जैसे लगता हाल चाल पूछते पूछते कुछ कोई तलाश मिला, कोई सुनवाई हुई। जब आप लोग करेंगे तब तो होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, और ना कुछ पता कर रहे हैं लोग। ऐसे बोलने पे कह रहे हैं लोग कि हम लोग आटा चावल लेकर नहीं ना खोजे, हम लोग को जितना शक्ति है उतना हम कर रहे हैं, जो मर्जी करना है कर लो, यही तो कह रहे हैं लोग। अच्छा, गांव के प्रधान हैं और भी जो लोग हैं, वो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? उनसे मदद लेनी चाहिए। नहीं कर रहा है, गांव के प्रधान तो कभी आज तक पूछने भी नहीं आए हैं कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कभी नहीं पूछे हैं। और नहीं तो दूसरे से बात यही कर रहे हैं कि वो 420 में जेल गया है, और सुनने में आया देवरिया गया है, DM इस DM का मुहर रखता है, फर्जी काम करता है। जब उनको पता है तो इतना आके बताना चाहिए ना हमारे घर पे कि हाँ ऐसे ऐसे काम हुआ है। आप वो दूसरे से बात कर रहे हैं, हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यही। और वो जहाँ मर्जी वहीं बात कह रहे हैं कि हमारे लिए मोदी योगी DM सब आ जाएंगे, जो करना है हमारे जाओ कर लो। हमारे कौन कह रहा है? प्रधान कह रहे हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? नहीं सकते हो, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अब वही जानेंगे ना ऐसा क्यों भी बोल रहे हैं। उनको अगर कुछ पता है तो हम लोगों से बताए हो कि हाँ क्या गलती है क्या नहीं है, तब लोग हम लोग जानेंगे ना। वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं और उसके ऊपर कह रहे हैं कि जो बिगाड़ना है लोग बिगाड़ लें। हाँ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यही तो कह रहे हैं प्रधान। कभी आज तक हमारे दरवाजे पे पूछने नहीं आए हैं कोई भी बात। 4 महीने का दिन हो गया और कभी भी नहीं पूछते हैं कि तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, चाहे कुछ होगा कि नहीं होगा। और नहीं तो कहने पर कहते हैं कि इनके भाई या इनके भसुर लोग से कहते हो, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पति कहीं आप लोगों से झगड़ा लड़ाई हुआ हो, नाराज होकर कहीं चले गए हो? नहीं, ऐसा नहीं। आखिर में कहीं नाराज होंगे तो बताइए, तो मैंने कहीं से उनको सूचना मिलेगा। मोबाइल पर लड़का सब व्हाट्सएप पर से कंपनी में रहते तभी भी उनको पता चले जाएगा। बाकी कोई तो नहीं है उनके पास मोबाइल है? उनके पास नहीं। जो मन कोई बगल में रहता था तो जरूर गांव का पता जब लिख के दिया गया है, फोटो से गुम हो गया है व्हाट्सएप पर, तो उसको पता नहीं चलेगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? लोग हम यही चाह रहे हैं लोग कि वहीं से उनको पता लग जाए, वो आज तक हमारे घर चले आए। तो इतने दिन हो गया, पुलिस ने लास्ट क्या बात बताई है और कब लास्ट बार पुलिस आपसे इंक्वायरी की है? कुछ भी नहीं की है। पुलिस घर पे आकर के आप लोगों से बातचीत हाँ, बात की। अब जो आधार मांगे, बस आधार 15-20 दिन पहले हम लोग आधार मांगे, उनको आधार दे दिए हैं। तो हमसे पूछ नहीं रहे हैं, इनसे पूछना कि कोई से फ़ोन आया है? नहीं, फ़ोन तो नहीं आया है। बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को जो होना तो आप लोग कुछ नहीं कर। यानी आपके समझ से पुलिस इसमें सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है? पुलिस नहीं सहयोग। हमारा तो यही गेस है कि पुलिस का हाथ है। पुलिस आपके पति को क्यों गायब करेगी? उसको क्या दुश्मनी आपके पति से? बहुत दुश्मनी होगी। मान ली वो पीने वाले थे, और बहुत लोग अन्य लोग भी उनको खिलाफ थे कि पी कर मन ये लोग अन्य सब बोल रहे हैं। इसी में हमारे यही गेस बजा है कि पुलिस का हाथ और गांव के लोग को कुछ
इतनी एक उनको किडनैप किए हैं लोग। अच्छा, यही हमारा केस है। तो पुलिस आपसे बात नहीं की है कि किसी पे शुबह हो जो किडनैप किया हो, या फिर किसी से लड़ाई हो जो आपको पता हो? जैसे लड़ाई हुआ, जो हॉस्पिटल बना है पोखरे पर, उसके निस्बत में प्रधान से हुआ था। हमारे पति ने कहा कि जो ठेकेदार था हॉस्पिटल बनाने के, वो लिंटर हो रहा था, वो प्रधान ने बोला लिंटर नहीं होगा। हमारे पति ने कहा कि नहीं लिंटर होगा, तो प्रधान ने दूसरे व्यक्ति से कह करके उनसे झगड़ा करवा दिया और मारपीट करवा दिए हैं। तो हम लोग को ये मालूम नहीं है कि वो निस्बत में उनको किडनैप कराए गए हैं कि कौन तरफ से इनको किडनैप कराए गए हैं। आपने सुना इस महिला की बात और इनकी बेटी की बात, ले दे के यही समझ में आ रहा है कि इनके पति 3 महीने से गायब हैं और अभी तक इसके अंदर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि थाना सिर्फ यहाँ से 200 मीटर है और कितना हो बड़ा अधिकारी हो, इन्हीं के दरवाजे से होकर गुजरना है और इन्हीं के दरवाजे से होकर आना जाना है। उसके बावजूद भी आज तक इनके पति का कोई सुराग नहीं मिला और ये बता रही हैं, आशंका जतला रही हैं कि कुछ लोगों द्वारा हमारे पति को किडनैप किया गया है। लेकिन क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय है और पुलिस को चाहिए कि दिलो जान लगा करके और इनके पति को तलाश करे और ला करके और बताए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आज 2 महीना नहीं बल्कि पूरा 3 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसीलिए हम चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस इनकी मदद करे, क्योंकि ये भी एक सरकार की अंग हैं, आशा बहुएँ हैं और ये घर घर की महिलाओं की सेवा करती हैं। मैं राशिद लस्सी न्यूज़ कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। यह मामला न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी। एक महिला जो अपने परिवार के लिए लड़ रही है, आज अपने पति की तलाश में दूर दूर भटकने को मजबूर है। क्या पुलिस इस मामले को सुलझा पाएगी? क्या विद्योल्मा देवी और उनका परिवार अपने पति को वापस देख पाएंगे? यह सवाल प्रशासन से जवाब मांगता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।